जयकारा में आनंद बिल्कुल नहीं आए रहो, मन से बोलो, ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती बोली रहे हो। एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की। एक बात बताऊं, भगवान घना होशियार लोगन के ऊपर कम कृपा करे। जो व्यक्ति अपने आप को ज्यादा होशियार समझे, अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान समझे, अपने आप को, ऐसे लोगन से ईश्वर बहुत दूर रहते हैं। हाँ, भगवान सदैव अपने भोले भाले भक्तन पर कृपा करते हैं। कैसे भक्तन पर कृपा करते हैं? भोले भाले भक्तन पर। एक बड़ा सुंदर सो गांव था, पर्वतीय क्षेत्र था, पहाड़ी एरिया थी, तो बहुत सारे ग्वाल बाल डेली गाय चराने जाते थे। क्या करने जाते थे? गैया चराने जाते। तो ग्वाल बालन की आदत हो, अपन भी बचपन में गाया चराए हो तो मालूम हो। हाँ, कभी गाया तो छोड़ दिए, गाय चर रही है, पेड़ के ऊपर बैठ गए, बांसुरी लिए तो बांसुरी बजाए रहे। ऐसे वो दादा भी पेड़ की डगर पे बैठ गए और बांसुरी लइके बजाए रहे हैं, गाया चर। इतने में 4-5 गाय एक धनी का खेत में घुस एक बहन कूड़ा पर थी, तो वह दौड़ी दौड़ी आई कि भैया ओ गाया वाले अपने गाया पाछे करो। कैसे? वह जंगल में ही थोड़ी दूर पर एक भगवान भोले बाबा को छोटो सो शिवलिंग पड़ा था, जो बाद में बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध होगा। अब वह ग्वाला की गैया भगवान भोले बाबा के ना जाने कौन सी कृपा, समय कारण और स्थान, समय कारण स्थान, ये 3 चीज पहले से सुनिश्चित होता है। आदमी कहता यदि हम ऐसा जानते तो वहां गए ही ना होते। अरे तुम जानते कैसे? जब वो लेख योग है वहां का तो तुम जानोगे कैसे भैया? अब वो गौ माता रोज जाती, वहां भोलेनाथ के ऊपर खड़ी हो जाती और सगना दूध भोलेनाथ के ऊपर स्नान कराए देती। भोलेनाथ को अभिषेक कराए के गौ माता रोज चली जाती। जब सारा दूध से अभिषेक शिव जी का ही कर दी गौ माता, तब धनी को कौन सा दूध देते? अब किसान के घर जावा के बाद दूध ही नहीं निकलता। किसान सोचता हमारी गैया आखिर में रोज इतना चराऊं मैं, इतना खिलाऊं, और जब दूध निकालवा को टेम आवे तो दूध ही नहीं निकले। कौनो न कौनो कारण तो है जरूर, मांगे लग रहो कि कौनो न कौनो टोनो टोटको कर दियो गौ माता। अब रोज ऐसा हुए, रोज 4-5 दिन बीती गए। एक दिन किसान विचार किया, जब मैं यहाँ पे बंसी बजाऊं तो सगरी गैया तो यहाँ पे चरती है, अरे हमरी गैया उधर जंगल में काहे बोले जा। आज हमारे यो गैया की निगरानी करनी है, नजर रखनी है कि ये जाए तो जाए कहाँ जाए। अब वह ग्वाला गौ माता पे नजर रखो। अब गौ माता जहाँ जा रही उसी तरफ किसान भी जा रहे पाछे पाछे। अब दूर से वह देख रहे हो कि चारों पांव तो शिवलिंग के चारों तरफ और बीच में शिवलिंग था, तो सारा दूध की धार शिव जी के ऊपर गिर रही। और एक ग्वाला देखते एकदम करंट से आग बबूला हो गयो। ग्वाला बोलो अरे मारा बेटा, या तो मतलब या जंगल में रोज हमारी गैया को दूध तू पी रहो। आप बताऊं मैं तो अब भैया भोलेनाथ को 1 लठ मारा जोर से। आप बताऊंगा मैं, हाँ तुम जितना दूध पिए हो ना, इतना दूध जब तक मैं वापस नहीं कर लूंगा ना, तब तक मैं भी ग्वाला नहीं। वाने विचार कर लियो कि रोज मार कर भगवान की विचार कर लियो कि जितो दूध पियो
दिया हो ना कि सगरो दूध जबले नहीं वापस ले लूंगा, वाको बदला नहीं चुकाए लूंगा, तब तक मानूंगा। हम भैया रोज डेली वाने नियम बनाए लियो। लोग तो आरती पूजा को नियम बनावे कि अपन दीपक जलाने रोज डेली भगवान के पास चलेंगे, कोई जल चढ़ाने का नियम बनावे, कोई पुष्प चढ़ाने का, और वह ग्वाला भोलेनाथ को लठ मारवा को नियम बनाए ले। ओ भाई, अब राम जी की कृपा 4-5 दिन बीत गए, रोज जाते रोज आतो। एक दिन थोड़ा पानी बरस गयो, थोड़ा सा पानी बरस गयो और खारपुर सब आने लग गया, चारों तरफ पानी पानी हो गयो। अब वह किसान ने वह दिन भी तैरते हुए गया, दूसरों मन को तो कह दे तो आज रहवा दो, लेकिन वह दिन भी नहीं मानो, तैरते हुए जाए कि भोलेनाथ को एक लठ मार के वापस आए। एक दिन, चौथा 5वां दिन हुआ तो सब काम कियो, दूध निकाल के लायो, या के बाद वाके ध्यान से थोड़ी सी बात उतर गई। धर्म पत्नी जी ने भोजन परोस दियो। अरे आज से कई बताओ तुम्हारे कावा उठायो ना, हम मुंह के पास जैसे लगाया तैसे वाके याद आएगी को रे आज तो चूक हो गयो, तुरंत थाली बगल कियो, बोला बगैर मारे वापस नहीं आना, और गया जैसे लठ उठायो कि तैसे भोले बाबा प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा वारे मारो भगत, थाने मारी गजब की सेवा करी रे, मैं तो पे प्रसन्न हूँ, खुश हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए। उसने कहा बाबा अब आपसे मी कहीं मांगा, आप तो सर्वंतर्यामी हो, जो आपकी इच्छा हो वैसो हमें दे दो। भोले बाबा ने कहा जाओ बेटा, आज से मेरे से पहले तेरा नाम बैजनाथ धाम हो जाए। जय हो, बैजनाथ धाम की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो बैजनाथ धाम हो गयो। तो भगवान सदैव भोले भाले भक्तन को, जो भगत निर्मल रहता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं होता है, चतुराई चालाकी नहीं होती है, ऐसे भक्तों पे भगवान कृपा करते हैं। लेकिन ये प्राणी भी सोच लेता है कि हमने भगवान से दस्तावेज पे बैनामा या रजिस्ट्री करवाई के आए हैं, और जब तक रहेंगे तब तक सब कुछ मेरा ही है। अरे मेरा मेरा कहते हुए ना जाने कितने लोगों का डेरा यहाँ से उठ गया। हाँ, ये धरती माता ऐसी की ऐसी ही है। हम आप जैसे ना जाने कितने लोग आए, ना जाने कितने बड़े बड़े साम्राज्य से धरती माता पे आए और मिट गए, चले गए। हम आप भी आए हैं, एक न एक दिन चले जाएंगे, और यही सत्य है कि जो आता है यहाँ उसे एक न एक दिन जाना पड़ता है। तो जब जाना ही पड़ेगा तो फिलहाल में भी यहाँ दोनों अस्तित्व हमारा आपका नहीं है। हम आप तो कर्म योगी हैं, कर्म करने के लिए यहाँ आए हैं। यदि अच्छे कर्म करेंगे तो भव से नैया पार